बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम द लाइन थ्रू -3, 1 एंड 4, 3 टू द लाइन थ्रू 1, -2 एंड 6, 7। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है दो लाइंस दे दी हैं हमें L1 और L2। ठीक है, और इनके दरमियान में हमें क्या फाइंड आउट करना है, टीटा एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा जो L1 जो लाइन है हमारे पास, हम उसको पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट A -3, 1 एंड B 4, 3 ये एंड पॉइंट्स हैं L1 के, सही है, लाइन 1 के। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू L1। और इसी तरह से C और D जो एंड पॉइंट्स हैं वो किसके, L2 के एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों लाइंस के दरम्यान में टीटा, और दोनों लाइंस के हमें एंड पॉइंट्स दे दिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, फॉर टीटा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग एंगल फार्मूला। एंगल फार्मूला पास होता है टेंजेंट टीटा इज इक्वल टू M2 - M1 बाय 1 + M1 × M2। ठीक है, अब यहाँ पर टीटा फाइंड आउट करने के लिए हमने एंगल फार्मूला यूज़ किया, और एंगल फार्मूला में पास आ रहा है M1 और M2। अब ये M1 और M2 जो है स्लोप है। ठीक है, तो हमें M1 और M2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो M1 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास ए बी का स्लोप अगर हम निकाल लें तो हमारे पास M1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि L1 का स्लोप आ जाएगा, हमारे पास लाइन 1 का स्लोप आ जाएगा। तो ए पॉइंट हमारे पास है -3, 1 एंड बी जो है हमें वो है 4, 3। बाय यूजिंग स्लोप फार्मूला M1 इज इक्वल टू y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है, अब चूंकि ये पॉइंट 1 है तो ये x1 y1 हो जाएगा, और ये पॉइंट 2 है तो ये x2 y2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लोप फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे। x1 हो जाएगा -3, y1 हो जाएगा 1, x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा 3 के इक्वल। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली स्लोप फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमारे पास L1 का स्लोप आ जाएगा M1 आ जाएगा हमारे पास, y2 - y1, y2 हमारे पास 3 है, -y1 ओवर x2 - x1, x2 - x1। ठीक है, तो ये M1 हमारे पास हो जाएगा, M1 इज इक्वल टू 3 - 1 2 4 -+3, ये हमारे पास हो जाएगा 2 4 + 3 7। ठीक है, ये हमारे पास M1 आ गया है। क्या आ गया है हमारे पास, M1 2/7। इसी तरह से अब हम जो है वो L2 का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, CD का। ठीक है, तो हम CD का स्लोप निकालेंगे तो हमारे पास M2 आ जाएगा। ठीक है, वो लाइन 2 का स्लोप होगा L2 का। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फॉर स्लोप ऑफ CD, फॉर स्लोप ऑफ CD जो कि हो जाएगा हमारे पास M2। ठीक है, तो C पॉइंट जो हमारे पास है वो है हमें 1, -2, एंड D पॉइंट जो हमारे पास है 6, 7। ठीक है, अब चूंकि ये जो है हमारे पास बाय यूजिंग स्लोप फार्मूला, M2 इज इक्वल टू y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, x1 जो है वो इक्वल हो जाएगा 1 के, y1 इक्वल हो जाएगा -2 के, x2 इक्वल हो जाएगा 6 के, और y2 जो है वो इक्वल हो जाएगा 7 के। ठीक है, हम ये वैल्यूज स्लोप फार्मूला में पुट कर देते हैं। M2 इज इक्वल टू y2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, y1 x2 - x1 6 - 1, तो 7 + 2 हो जाएगा बस 9, और 6 - 1 यहाँ पास हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास M2 आ जाएगा 9/5। अब हमारे पास M1 और M2 दोनों आ गए। ठीक है, इसको हम सिंपली क्या करेंगे, एंगल फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है, M1 हमारे पास आया है 2/7, M1 हमारे पास आया है 2/7, एंड M2 आया है
9/5, ठीक है। हम इसको सिंपली क्या करेंगे, M1 और M2 की वैल्यूज़ को एंगल फॉर्मूले में पुट कर देंगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1, M2 माइनस M1, ये मेन लाइन है हमारे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 इंटू M2 हो जाएगा ये, ठीक है। और सॉरी, M1 M2 जब M1 M2 की वैल्यूज पुट कर देंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू M2 माइनस M1, 1 प्लस M1 हमारे पास 2/7 है, और M2 जो है हमारे पास 9/5 है, ठीक है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 7 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हम 7 5 सा 35 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 के टेबल में 35 कितने का होता है, 5 7 सा, ठीक है। तो यही 7 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो 9 7 सा होता है हमारे पास 63, माइनस 7 के टेबल में 35 कितने का होता है, 7 5 सा, तो यही 5 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो 2 5 सा 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये 1 प्लस 2 9 सा 18 ओवर 35, ठीक है, 7 5 सा 35। अब इसी तरह से हम नीचे भी एलसीएम ले लेंगे इसका। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू, ये मेन लाइन है हमारे पास, 63 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 53/35। इसी तरह से यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 1, ये 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, 1 और 35 का एलसीएम लेंगे 35 आएगा, 1 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करें, 35 आ जाए, 135 सा, तो यही 35 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 35 1 सा 35 प्लस 35 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई, 35 आ जाए, 35 1 सा, तो यही 1 18 से मल्टीप्लाई होगा, तो 18 1 सा 18 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 53/35 ओवर 35 में हम 18 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा बस 53, ठीक है, ओवर 35, तो ये हो जाएगा बस कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 53/35, और ये जो वैल्यू है हमारे पास नीचे 35 53/35, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि 35/53, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 53 से 53, 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ से हम थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 कर लेंगे हम, ठीक है, और ये हमारे पास थीटा आ जाएगा कितना, टेंजेंट इनवर्स का आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।